ये चलचित्र आपके सामने लेट लाने के लिए क्षमा याचना। तो आंखें मूंद के नॉर्थ सिक्किम के लाचुंग में हम प्रवेश कर चुके थे। बिना देरी के हाथ मुंह धो के जूता पहन के हम निकल चुके थे लाचुंग एक्सप्लोर करने के लिए। वहीं होटल वाले भैया ने ज्ञान दिया कि अपना ऑक्सीजन साथ लेके चलिएगा और हमको जाना था उस पहाड़ के पीछे के पीछे के पीछे। एक तो पहाड़ के ऊपर पहाड़, जैसे ही भीषण गर्मी हो रही थी वैसे ही छोटे छोटे वाटरफॉल नजर आने लग जा रहे थे। लाचुंग घुसते ही इतने मनमोहक दृश्य देखने को मिल जा रहे थे कि आंखें सच में तृप्त हो जा रही थी और उसके रास्ते उतने ही ज्यादा खूबसूरत। मेरे फोन का तो कैमरा ही नहीं बंद हो रहा था, किसी मूवी सीन से ये कम नहीं था। जो आंखों से दिख रहा था वो कैमरे में उतना अच्छा कैद नहीं हो रहा था। ये तो बस एक मेरी मेमोरी बन के रह गई। मतलब नॉर्थ सिक्किम विजिट नहीं किया तो लालत है तुम्हारे ट्रैवलर होने पे। मतलब तुमने एक अनमोल हीरा खो दिया भाई। इंडिया सिक्किम का बॉर्डर पहुंचते ही वहाँ पे एक लोकल मार्केट आया जिसको यमथांग वैली का वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। फूल तो यहाँ कम थे क्योंकि मौसम वैसा नहीं था। शिंगबा रोडेडेंड्रॉन सेंचुरी के नाम से जाने वाला ये खूबसूरत व्यू सिर्फ और सिर्फ यमथांग वैली में था। यमथांग वैली इसके और आगे था। जिस चीज की कल्पना कभी सपने में भी ना की हो और अचानक से वैसा दृश्य, उससे भी खूबसूरत दृश्य आपके सामने आ जाए तो पागल होना तो बनता है। और हम भूल गए थे कि हम हाई ऑल्टीट्यूड पर थे। पूरी एनर्जी के साथ दौड़ के चढ़ तो गए थे लेकिन सांस लेने में फेफड़ों की हवा निकल गई। बचपन में वाइफ और याक जो पढ़ा था आज वो देखने को मिला। ये सब भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी प्रजाति यहाँ पर चली आई। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था लेकिन एक अच्छा गुड बाय बोलते हुए हम निकल पड़े यमथांग वैली की तरफ और आगे था 0 पॉइंट। जितना ही ऊपर जा रहे थे उतना ही वहाँ की रोड्स जुलुक जैसी दिख रही थी और पहाड़ों पे पेड़ कम पौधे कम, सिर्फ ब्लैक और रॉक दिखने शुरू हो गए। ये वाला ब्लैक वाला रॉक तो मेरे दिल के एकदम कोने में बस गया जहाँ से लव एंड डब की आवाज आती है। इसको देखते ही गेम्स ऑफ थ्रोन की प्रतिबिंब याद आने लगी। अब नहीं तो तब यहाँ से ड्रैगन निकलने ही वाला था। मैं तो एकदम इमेजिन करने लग गई। ये काले काले सॉलिड पहाड़ इस बात का प्रतिनिधित्व करवाते हैं कि हम सबसे ऊंची पहाड़ी पे हैं। इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है और अब हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग गई। फाइनली हम पहुंचे यमथांग वैली में। वहां पहुंचते ही लोगों की आंखें मतलब यूपी 32 गाड़ी देख के चौंधिया गई। पूछने भी लगे कि आप यूपी 32 लखनऊ की गाड़ी लेके नॉर्थ सिक्किम कैसे चले आए, क्योंकि वहां के सिर्फ लोकल लोग ही चला पाते थे। इतनी ऊंची पहाड़ी पे मुश्किल था। मेरा ऑक्सीजन। वहाँ पहुंचते ही थोड़ा देर स्पेंड करते देखा लोगों की तबीयत खराब हो रही है, बहुत भयंकर खराब हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में जा रहा था, बर्फ नहीं दिख रहा था, बात अलग है। लेकिन हम चारों को अपने फेफड़ों पे भरोसा करते हुए हम वहाँ से वापस लौटे। आगे 0 पॉइंट पे भी गए थे लेकिन वहाँ कटोरी भर बर्फ थी तो वहाँ की वीडियो नहीं रिकॉर्ड और हाथ भी एकदम काम नहीं कर रहे थे। 1-2 घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस नीचे चले आए। नीचे आते वक्त इतना सुंदर सा याक दिखा था। याक था कि याकिनी थी पता नहीं, उसका छोटा सा बेबी भी था। मैंने उसको प्यार करने का सोचा लेकिन वो अपनी सींग मेरी अतड़ियों में ना घुसा दे उससे पहले मैं नीचे वापस चली आई। नीचे आते आते तो मतलब आंखें एकदम सिक चुकी थी। अब तो कोई और चीज की जिंदगी में ख्वाहिश ही ना रही। सिक्किम में हमारा लगभग 5 से 6 दिन व्यतीत हो चुके थे। काश थोड़े और दिन होते हैं।